पाकिस्तान और इंग्लैंड का पहला टेस्ट मैच कल से लीड्स में शुरू होगा और आप ये बात जानते हैं कि पाकिस्तान के किसी भी मैच से पहले हमारा प्रीव्यू आता है और आपको मैं ग्राउंड के बारे में इतनी इंफॉर्मेशन देता हूं कि आपको मजा आ जाता है। यानी कल जब आप पाकिस्तान और इंग्लैंड का हेडिंग्ले लीड्स में ये टेस्ट मैच देखेंगे तो आपको इस मैदान के बारे में बहुत सारी हिस्ट्री पता होगी। ये इतना यादगार और इतना पुराना मैदान है कि यहां पे पाकिस्तान क्रिकेट की भी बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं और दुनिया की क्रिकेट के कुछ ऐसे रिकॉर्ड लीड्स में बने हैं, इस ग्राउंड में बने हैं, जिनके बगैर क्रिकेट की हिस्ट्री लिखी ही नहीं जा सकती। पाकिस्तान इंग्लैंड के अगेंस्ट ये 3 टेस्ट मैचों की सीरीज खेल रहा है, लेकिन आप क्या जानते हैं कि पाकिस्तान ने आज तक इंग्लैंड में कितनी दफा टेस्ट सीरीज जीती है? सिर्फ 3 दफा। आपने डॉन ब्रैडमैन का नाम तो सुना हुआ है ना, मतलब जिनकी मिसालें दी जाती थी कि दुनिया के ग्रेटेस्ट बल्लेबाज। डॉन ब्रैडमैन का टेस्ट में हाईएस्ट स्कोर कितना है और कहां पे है? भाई साहब, इसी मैदान में है। इस मैदान में एक दफा पाकिस्तान इंग्लैंड के अगेंस्ट वनडे मैच खेल रही थी और स्कोर बोर्ड ना, जो ग्राउंड में स्क्रीन होती है, वहां पे गलत स्कोर आ गया था। अभी पाकिस्तान को जीतने के लिए मजीद रन चाहिए थे, लेकिन क्राउड को लगा कि पाकिस्तान जीत गया। अभी मैच पड़ा था 5-10 मिनट का, लोग ग्राउंड में आ गए और मैच को पाकिस्तान के हक में, क्योंकि पाकिस्तान ऑब्वियसली जीत गया था, अभी 4 ही आउट थे, लोग ग्राउंड में आए, मैच को पाकिस्तान के हक में अनाउंस कर दिया गया कि पाकिस्तान जीत गया ये मैच। लीड्स ही वो मैदान है, हेडिंग्ले लीड्स, जहां पे पाकिस्तान और अफगानिस्तान का वो यादगार 2019 का वर्ल्ड कप मैच हुआ था, जिसमें मैच के बाद सारे आपस में लड़ पड़े थे। ज्यादा कसूर हमारे अफगान फैंस का था, क्योंकि मैं वहां पे मौजूद था तो मैंने देखा था कि वो कितनी बदतमीजी कर रहे थे। और लीड्स ही वो मैदान है जहां बेन स्टोक्स ने 2019 का वो यादगार साल, जब इंग्लैंड को वर्ल्ड कप जितवाया, और फिर एशेज में हेडिंग्ले टेस्ट मैच, जब इंग्लैंड पहली इनिंग्स में 67 पे ऑल आउट हो गई थी, अकेले बंदे ने खड़े होके आखिर में मैच निकाल के दिया और विनिंग शॉट भी खेली। हेडिंग्ले लीड्स के बारे में इतनी इंफॉर्मेशन आपको मैं दूंगा कि आप हैरान रह जाएंगे कि अच्छा एवी इत्थे ही होया सी। मतलब कल रात को कोई 3.5-4 घंटे मुझे लगे, मैंने इतनी इंफॉर्मेशन निकाली है इस मैदान के बारे में, और ये मेरा फेवरेट सेगमेंट है। आई एम श्योर ये आप में से भी बहुत ज्यादा लोगों का फेवरेट सेगमेंट होगा, क्योंकि जब हम प्रीव्यू करते हैं तो हमें जिस मैदान में हम खेलने वाले हैं, हमें उस मैदान के बारे में बड़ी जबरदस्त नॉलेज मिलती है, बड़ी जबरदस्त इंफॉर्मेशन मिलती है। और क्योंकि आजकल इतनी ज्यादा क्रिकेट हो गई है, तो मुझे भी एक रियलिटी चेक मिलता है कि अच्छा इस मैदान में ये भी हुआ है। सो रेडी हो जाए भाई साहब, आपको बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। हेडिंग्ले लीड्स का ये जो मैदान है, ये मशहूर है रिजल्ट के लिए। यानी यहां पे रिजल्ट आता है, ऐसा नहीं होगा कि आप यहां पे ड्रॉ की उम्मीद लगा के जाएं। अच्छा, कुछ इंटरेस्टिंग रिकॉर्ड से हम शुरुआत करते हैं। और मैंने ये क्यों कहा कि यहां पे रिजल्ट आते हैं, वो नंबर्स और फैक्ट्स आपको साबित करेंगे। अब मिसाल के तौर पे इंग्लैंड में जो काउंटी चैंपियनशिप होती है, जब मैंने उसके आखिरी 7 मैचों का रिजल्ट देखा तो 7 में से 6 मैच ऐसे थे जिनका रिजल्ट आया। मतलब यहां पे जो ड्रॉ की परसेंटेज है वो मुझे लगा कि थोड़ी कम होगी। फिर मैंने ग्राउंड के ओवरऑल मैचेस देखे, यहां पे 82 टेस्ट मैच हुए हैं। यहां पे जो टीम पहले बैटिंग करती है वो 35% जीतती है, जो टीम सेकंड नंबर पे बैटिंग करती है वो 42% जीतती है, लेकिन जो ड्रॉ की परसेंटेज है वो सिर्फ 22% है। यानी जो एक फैक्ट मुझे मिला कि यहां पे ड्रॉ की परसेंटेज कम होगी, वो बाद में ठीक साबित हुई। उसके अलावा यहां पे इंग्लैंड ने जो अपने आखिरी 6 मैच खेले हैं वो जीते हैं। यानी इंग्लैंड हैव वन
6 कंसेक्यूटिव टेस्ट मैचेस एट दिस वेन्यू। इंग्लैंड अपने आखिरी 6 मैच यहां पे जीता है और अब है उनका ये 7वां मैच लीड्स में। अब आप पूछेंगे कि भट्टी साहब हमें ये बताएं कि लीड्स में पाकिस्तान और इंग्लैंड ने आज तक मैच कितने खेले हैं? क्या पाकिस्तान कभी लीड्स में जीता है? तो टेंशन की बात नहीं है, आई मीन थोड़ी सी टेंशन की बात है भी। पाकिस्तान और इंग्लैंड ने आज तक हेडिंगली लीड्स में 10 टेस्ट मैच खेले हैं और उनमें से 6 इंग्लैंड जीता है, सिर्फ 1 पाकिस्तान जीता है और 3 ड्रॉ हैं। तो ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान जो टेस्ट मैच यहां पे जीता था वो 87 में था, 1987। ये वो यादगार सीरीज है जहां पे द ग्रेट इमरान खान ने 10 विकेटें भी ली थी, प्लेयर ऑफ द सीरीज भी बने थे। और ये पाकिस्तान की पहली सीरीज थी जो पाकिस्तान ने इंग्लैंड में जाके टेस्ट सीरीज जीती। ये वो दौर था पाकिस्तान टेस्ट क्रिकेट का जब पाकिस्तान ने इंग्लैंड को गिच्ची से पकड़ लिया था। ये मैं क्यों कह रहा हूं? 87 में पाकिस्तान टेस्ट सीरीज जीता, फिर 92 में भी पाकिस्तान ने इंग्लैंड को जाके टेस्ट सीरीज हराई, फिर उसके बाद 96 में भी पाकिस्तान ने इंग्लैंड को जाके टेस्ट सीरीज हराई। उसके बाद आज तक आप इंग्लैंड में टेस्ट सीरीज नहीं जीते। इसका मतलब है कि 1996 के बाद आज तक आप इंग्लैंड में टेस्ट सीरीज नहीं जीते। घबराना नहीं है आपने, काफी चीजें पाकिस्तान के हक में भी यहां पे अच्छी हुई हैं जो आगे जाके आपको पता लगेंगी। अच्छा, इंटरेस्टिंगली इस ग्राउंड में इंग्लैंड जो आखिरी गेम हारा था वो 2017 में थी। उस मैच में शे होप ने बड़ी यादगार दोनों इनिंग्स में 100 लगाया था। पहली इनिंग्स में 147 और दूसरी इनिंग्स में 118 नॉट आउट। यानी इंग्लैंड आखिरी दफा 2017 में यहां पे वेस्ट इंडीज से हारा हुआ है। अच्छा, जब मैंने रिकॉर्ड देखे कि इस ग्राउंड में किस टीम ने सबसे ज्यादा स्कोर लगाया हुआ है, और मेरा ख्याल है मुझे राब्ता करना पड़ेगा, मुझे एनक चाहिए नजर वाली, क्योंकि थोड़ी सी मुझे लगता है मेरी ना दूर की नजर थोड़ी वीक हो गई है। अच्छा, मेरी एक एनक है भी है और वो 2 साल से मेरे टेबल पे पड़ी हुई है और मैंने आज तक इसको कभी पहना ही नहीं है। पता नहीं क्यों नहीं पहनना, एक्चुअली मुझे इसका फ्रेम कभी आज तक पसंद नहीं आया। लो जी, यकीन करो, ये 2 साल के बाद मैंने इस एनक को हाथ लगाया। ये मेरी नजर की ग्लासेस है। आपने, मेरा ख्याल है, मुझे कभी नजर की ग्लासेस पहनते देखा ही नहीं होगा। वो जब मेरी आईज का ऑपरेशन हुआ था शायद मैंने तब कुछ दिनों के लिए पहनी होगी। और आपको मैं बताऊं ना कि मेरी लेफ्ट आई की नजर कितनी वीक है, आपको यकीन नहीं आएगा। तो मैं आपको डराऊंगा नहीं, ये नजर की है ना, क्या मेरा ख्याल है इसको आगे जाके, हाँ देखो ना, थोड़ा पास नजर आना शुरू हो गया है। इसको साफ करके पहनूंगा। ये मैं क्यों बात आपको बता रहा हूं, क्योंकि ये जो हाईएस्ट स्कोर है ना लीड्स में, वो मैंने थोड़ा छोटा लिखा हुआ है, तो मैंने थोड़ा कोल जाके पढ़ना पहना, ठीक है। यहां पे ऑस्ट्रेलिया ने 653 लगाया हुआ है इंग्लैंड के अगेंस्ट, यानी रन यहां पे बनते हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पे इंडिया ने यहां पे 628 लगाया हुआ है। उसके बाद नीचे ऑस्ट्रेलिया ने 601 लगाया हुआ है। यहां पे फिर ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड 500, 570, 565 वगैरह वगैरह, ये रिकॉर्ड सारे हैं। लेकिन पाकिस्तान का हाईएस्ट टोटल लीड्स में कितना है, उस रिकॉर्ड को चेक करने के लिए मैंने ये रिकॉर्ड चेक किया था। सो पाकिस्तान ने लीड्स में भाई साहब 2006 की सीरीज में 538 लगाया हुआ है। 550 भाई, इंग्लैंड में 550 लगने का मतलब पता है, ये कोई छोटी बात नहीं है। अच्छा, फिर मैंने चेक किया कि लीड्स में सबसे ज्यादा विकेटें किस बॉलर की हैं, क्योंकि मैं भी आपको बता रहा था कि अप नॉर्थ मैच है, फास्ट बॉलर्स के लिए थोड़ी सी मजे की कंडीशंस होंगी। आगे जाके मैं नंबर्स के साथ, फैक्ट्स के साथ आपको प्रूव भी करूंगा कि क्यों फास्ट बॉलर्स यहां पे ज्यादा एंजॉय करते हैं। अभी फॉर द टाइम बिंग फैक्ट है कि यहां पे इंग्लैंड के फॉर्मर वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बॉलर्स इन द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश क्रिकेट, ब्रॉड, जिसको 6 बॉलों पे 6 छक्के पड़े थे। पाकिस्तान में किसी को 6 बॉलों पे 6 छक्के पड़े होते ना, तो उसको दोबारा आप लोगों ने कभी पाकिस्तानी खेलने देना था। अब कुछ लोग कहेंगे नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं अभी भी देखता हूं तुम लोग हसन अली को बातें लगाते हो।
अभी भी तुम लोग राहत अली को जहां देख लो उसको कहते हो कि तू कैच नहीं ना फड़े सी। अभी भी तुम लोग सुहेब मकसूद को कहीं देखते हो ना, तुम कहते हो यार तू क्यों नहीं शॉर्ट लेग च खड़ा होया। तो लोग यहाँ पे ताने देते हैं। ब्रॉड की इस ग्राउंड में 12 मैचों में 54 विकेटें हैं। फिर उसके बाद यहां पे जिमी एंडरसन ने भी 43 आउट किए हुए। फास्ट बॉलर्स ने यहां पे बहुत डोमिनेट किया हुआ है। उसके बाद इस ग्राउंड में सबसे ज्यादा 100 किसने लगाए हुए हैं टेस्ट क्रिकेट, ऑब्वियसली हम यहां पे बात कर रहे हैं, तो द ग्रेट डॉन ब्रेडमैन ने यहां पे 4 मैच खेले हैं और 400 ही लगाए हैं। और डॉन ब्रेडमैन का जो हाईएस्ट टेस्ट स्कोर था 334, वो यहीं पे हुआ है। यानी वो जो डॉन ब्रेडमैन के बारे में आप सुनते हैं ना, भाई साहब ने 334 लगाया था, वो इसी ग्राउंड में लगाया था। ये इतनी पुरानी ग्राउंड है। दिस इज हिस्ट्री। बड़ा मुझे मजा आता है ऐसे ग्राउंड्स में जाके, ऐसे ग्राउंड्स को देख के। और इंग्लैंड के अगर आप 3-4 वेन्यूज देखें ना जहां पे उन्होंने सबसे ज्यादा टेस्ट क्रिकेट खेली है, तो लीड्स उनमें से एक है। अब मिसाल के तौर पे इनका जो ऑब्वियसली लॉर्ड्स, जहां से हम ये कप लेके आए हैं, ये एशेज की ट्रॉफी भी लेके आए हैं, असल अली नहीं हैगी, एवं तुम मेरे इल्जाम लाओगे मैं उससे चुक ले आए हैं। तो यहाँ पे जो लॉर्ड्स हैं, हमारा बड़ा फेमस लॉर्ड्स, वहां पे 150 टेस्ट मैच हुए हुए हैं। ओवल में 109 टेस्ट मैच हुए हुए हैं। और उसके बाद तीसरे नंबर पे मैनचेस्टर में 86 टेस्ट मैच हुए हुए हैं। और जहां पे आपका पहला टेस्ट मैच है हेडिंगले, यहां पे 82 टेस्ट मैच हुए हुए हैं। यानी इतना पुराना मैदान है। अब ये मजीद साबित करने के लिए कि कितना पुराना मैदान है, आप तो डेफिनेटली पैदा नहीं हुए थे, आपके अब्बा जी भी पैदा नहीं हुए होंगे, और आपके दादाजी भी पैदा नहीं हुए होंगे, शायद आपके परदादा पैदा हुए हों जब यहां पे पहला मैच हुआ था 1899 में। 1899 में यहां पे पहला टेस्ट मैच हुआ था। तो साहब लगा लो कि मतलब कितना को पुराना ग्राउंड है यार। इसके बाद यहां पे भाई साहब द ग्रेट इमरान खान ने 77 रन दे के 10 विकेटें ली थी टेस्ट मैच में, अगेन 1987, जो आप पहली टेस्ट सीरीज यहां पे जीते थे। और पाकिस्तान ने इस सीरीज में ये वाहिद टेस्ट मैच जीता था जिसका रिजल्ट आया था, बाकी सारे ड्रॉ थे और आप ये सीरीज जीत गए। लेकिन उस टाइम के लिहाज से पाकिस्तान के लिए एक ये शुरुआती दिन थे, क्योंकि उसके बाद पाकिस्तान ने बहुत पीक पकड़ी है। आप अच्छी बॉलिंग करते थे एट टाइम्स, आप पकड़ते थे टीमों को, आप टफ टाइम देते थे, लेकिन ये 87 के बाद ना यहां पे खान साहब ने थोड़ी ज्यादा बॉलिंग करना शुरू कर दी थी। मुझे याद है जब मैं पुरानी हाईलाइट्स देखता हूं, द ग्रेट वसीम अकरम के साथ खान साहब ने नई बॉल भी करना शुरू कर दी थी लगातार। तो ये बड़ा यादगार टाइम है पाकिस्तान क्रिकेट का। तो पाकिस्तान ने ये टेस्ट सीरीज जीती 1-0 से। ये 5 टेस्ट मैच की सीरीज थी और एक मैच पाकिस्तान ने रिजल्ट निकाला और उसी से आप ये जीत गए। उसके बाद 2006 में पाकिस्तान और इंग्लैंड का इस मैदान में मैच हुआ। ये मैच पाकिस्तान हार गया, लेकिन इंटरेस्टिंग चीज ये थी कि मैच हारने के बावजूद यहां पे एक पाकिस्तानी को मैन ऑफ द मैच मिला। यस, यूनुस खान। क्या बल्लेबाज थे यूनुस खान, मतलब काश हमें ऐसे बल्लेबाज मिलें। यूनुस खान को मैं इसलिए रेट नहीं करता कि उन्होंने 10,000 टेस्ट रन किए हैं, उनकी क्लास ही और थी यार। मेरे लिए वो क्रिकेटर्स इंपॉर्टेंट हैं जिनकी बैटिंग देखने को दिल करे। मतलब आप सारे काम छोड़ो यार, मुझे इसकी बैटिंग देखनी है। यूनुस खान उन बल्लेबाजों में से एक थे। यूनुस ने यहां पे 173 की बारी लगाई थी पहली इनिंग्स में, और दूसरी इनिंग्स में 41 की बारी। पाकिस्तान ये गेम हारी, लेकिन स्टिल मैन ऑफ द मैच यूनुस खान को दिया गया था। अच्छा, इंटरेस्टिंगली वो आपने यूट्यूब पे क्लिप देखा होगा कभी कि एक मैच हुआ था जिसमें इंजमामुल हक विकेटों के ऊपर गिर गए थे शॉट खेलते हुए। ये वही मैच है। और इंजी, द ग्रेट इंजी, कोई मेरा ख्याल है को 3 को दफा तो गिरे हुए हैं स्टंप के ऊपर। एक आधा वनडे में भी मुझे याद है जब वो टांग रख के लेग साइड की तरफ खेलते थे, कभी स्लॉक स्वीप कमिट करते थे, तो उनका थोड़ा बैलेंस आउट हो जाता था। लेकिन क्या प्लेयर थे यार इंजी। उसके बाद यहां पे मैं पार्टनरशिप्स चेक कर रहा था कि पाकिस्तान ने क्या इस ग्राउंड में कोई ऐसी पार्टनरशिप लगाई है जिसको आप कहेंगे यार ये एक रिकॉर्ड है। तो देखते देखते मुझे वाकई एक रिकॉर्ड मिल गया टेस्ट क्रिकेट में। पाकिस्तान की जो 3rd हाईएस्ट विकेट की पार्टनरशिप है वो लीड्स में ही बनी थी 2006 में। और वो किन 2 बल्लेबाजों के दरमियान बनी थी? मोहम्मद यूसुफ और यूनुस खान।
क्या जोड़ी होती थी। और वो जो दौर था मोहम्मद यूसुफ का, मतलब मार मार के दुम्बा बना दिया था यूसुफ ने। और मैं आज हैरान होता हूं कि पाकिस्तान के पास मोहम्मद यूसुफ जैसा बल्लेबाज बैठा हुआ है। टेल मी के पाकिस्तान में मोहम्मद यूसुफ से बेहतर टेक्निक किसकी होगी? किसी की भी नहीं होगी। पाकिस्तान में यूनुस खान से ज्यादा टेक्निकल नॉलेज किसको होगा? किसी को भी नहीं होगा। आपके पास ऐसे ऐसे बल्लेबाज बैठे हुए हैं जो कंट्री को कुछ दे के गए हैं। और आपने अपना बैटिंग कोच किसको मुकर्रर किया है? माइकल स्मिथ। और जिदू गूगल भी करो तो उसकी तस्वीर नहीं आती पहले नंबर। उसने कभी कंपेटिटिव क्रिकेट में रेड बॉल में कभी कोचिंग ही नहीं की। सरफराज अहमद आपने बच्चों के साथ उनको लगाया, मेंटोर बनाया, डायरेक्ट वो टेस्ट टीम के कोच बन गए हैं यार। मतलब ये वो पुरानी बातें हैं जो मैं कितने दिनों से, आप भी पक गए होंगे सुन सुन के, लेकिन गुस्सा आता है ना जब मैं देखता हूं कि हमारे पास इतने इतने कुछ तगड़े बल्लेबाज यहां पे मौजूद हैं और हम थोड़े ऐसे लोग जिनका भी टाइम नहीं आता उनको बहुत पहले एक पोजीशन दे देते हैं। खैर एनीवेज, उसके बाद जो 1996 की आखिरी सीरीज पाकिस्तान इंग्लैंड में जीता है, उसमें एक टेस्ट मैच लीड्स में हुआ था। और इस लीड्स के टेस्ट मैच में इजाज अहमद ने 141 किया था। तीसरे नंबर पे मोइन खान ने भी इसी मैच में 105 की बारी लगाई थी। और अताउर रहमान का ये आखिरी टेस्ट मैच था। ये एक काफी इंटरेस्टिंग रिकॉर्ड है, इसका कोई खास ताल्लुक तो नहीं है, लेकिन मेरी मर्जी, मेरी वीडियो मेरी मर्जी। तो मुझे अच्छा लगा था ये रिकॉर्ड, तो मैंने लिख लिया। वो किसी क्रिकेटर का आखिरी मैच हो ना तो मेरा दिमाग थोड़ा ट्रिगर हो जाता है कि यार एनू तो लाजमी लिखो। तो ये एक इंटरेस्टिंग चीज थी। अच्छा, उसके बाद जो मैंने जिक्र वीडियो के शुरू में किया कि 2001 में पाकिस्तान और इंग्लैंड का वनडे मैच था, जो भाई साहब अभी, अच्छा मैं आपको थोड़ा याद करा देता हूं क्योंकि वाह पुरानी बात है, बहुत बड़ी ऑडियंस तो 2001 में पैदा ही नहीं हुई होगी। ये 7वां मैच था पाकिस्तान इंग्लैंड की सीरीज का। यहां पे इंग्लैंड ने बैटिंग करते हुए 156 किया था और वकार यूनुस का स्पेल, वकार भाई ने 7 विकेटें ली थी इस मैच में, सिर्फ 36 रन देके। प्लीज मेरे कहने पे ना आपने इस वीडियो के बाद वकार भाई का स्पेल देखना है लीड्स में। यार तबाही तबाही। आज के बॉलर सारे एक साइड पे रख दो और उनको ये स्पेल दिखा दो, वो पागल हो जाएंगे यार ये किस टाइप की बॉलिंग है। मतलब ही वॉज अनप्लेएबल, कोई बल्ला नहीं लगा रहा था यार। ऐसे जैसे आप EA क्रिकेट खेल रहे हैं और आपने 5 स्टार ऑन किए हुए और आपके पल्ले बॉल नहीं पड़ रही, तो क्रशे रह भी तो नहीं कहते सी यार। मतलब मैं पागल हो गया था आज वो देख के। आज मैं, जब मुझे ये रिकॉर्ड मिला तो मैंने फिर आराम से बैठ के इनके वो स्पेल पुराने निकाले। ये वाला स्पेल मैंने देखा, मैं बड़ा जेलस, आजकल तो मैं जेलस बड़ा हो रहे हैं। वो कल वीडियो तो मैं क्या, मैं बांग्लादेश के वो भी जेलस हो रहे हैं। तो मैं पागल हो गया कि यार ये आजकल के बॉलर्स इसका 10% भी कर लेना तो भाई क्या ही बात है। एनीवेज, यहां पे इंग्लैंड ने 156 किया था और अभी पाकिस्तान का स्कोर सिर्फ 153 हुआ था। आखिरी चौका किसने लगाया था एक लेग साइड पे, मुझे जरा चेक करने दो, ये मैंने लिखा नहीं लेकिन हाइलाइट्स मैंने देखी हैं। तो एक चौका लगा था, आई थिंक अजहर महमूद ने ही चौका लगाया था। हाँ, अजहर महमूद ने ही चौका लगाया था। तो क्राउड वो लगा कि मैच खत्म हो गया और सब ने ग्राउंड के अंदर दौड़ लगानी शुरू कर दी। और अभी पाकिस्तान को जीतने के लिए 3 रन चाहिए थे। अच्छा, उसके बाद जब ग्राउंड क्लियर हो गया ना तो अंपायर्स ने इंग्लैंड की टीम को कहा कि आके कंटिन्यू करें, तो इंग्लैंड ने इनकार कर दिया। हालांकि पाकिस्तान वो गेम जीता हुआ था, मतलब ये वनडे मैच है, कोई डकवर्थ लुइस मेथड भी नहीं लगा था। पूरे 50 ओवर होने थे और पाकिस्तान के सिर्फ 153 पे 4 आउट थे, यानी एक आधी बॉल होनी थी और पाकिस्तान ने जीत जाना था। तो इंग्लैंड के कप्तान ने सिक्योरिटी रीजंस की वजह से ग्राउंड में आना मना कर दिया, क्योंकि 2001 में ना ये एक ऐसा दौर आया था, हैं तो वो ब्रिटिश पाकिस्तानी लेकिन बड़े जज्बाती हैं। पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, यहां पे कभी क्राउड ग्राउंड के अंदर आ जाए तो गोरे हमें ताने देते हैं, लेकिन खैर वो भी हमारे लोग हैं ब्रिटिश पाकिस्तानी, उनमें से काफी वीडियो भी देख रहे होंगे। ये इंग्लैंड ने ये चीज शुरू कर दी थी। उससे पहले ऑस्ट्रेलिया में भी कभी एक आधा वाकया ऐसे हो जाता था, लेकिन इंग्लैंड में उन दिनों ये चीज बड़ी कॉमन हो गई थी कि पूरा ग्राउंड आ गया अंदर, सारी क्राउड आ गई है अंदर, ते आके करना की है जी, वो किल्ली चुकनी है, एक विकेटें उठा के भाग जाते थे। तो इंग्लैंड के कप्तान ने इनकार कर दिया कि नहीं ये सेफ नहीं है, आप भाई मैच पाकिस्तान को देते हैं। वैसे भी पाकिस्तान वो गेम जीत गया था। तो ये
इसी मैदान लीड्स में ही हुआ था। अच्छा, थोड़ा सा मैं आपको डराना चाहता हूं कि यहां पे जो रन्स बनते हैं ना, जो मैंने आपको शुरू में बताया 600, 650, पाकिस्तान का 500 लीड्स में, वहां पे जो अप नॉर्थ में यहां पे थोड़ी डेंजरस पिच कहा जाता है कि होती है, अभी पिच के ऊपर आगे जाके मैं आऊंगा। यहां पे भाई साहब अगस्त 2021 में इंडिया की टीम 78 पे ऑल आउट हो गई थी। और क्यों हुई थी? बेसिकली उन्होंने टॉस जीत के यहां पे बैटिंग का फैसला किया था। अच्छा, लीड्स के बारे में कहा जाता है कि आप टॉस जीतो और पहले बॉलिंग करो, ये कहा जाता है लीड्स के बारे में। जब मैंने ये रिकॉर्ड देखा ना कि यहां पे इंडिया 78 पे ऑल आउट हुई है पहले बैटिंग करते हुए, और यहां पे इंग्लैंड भी 67 पे ऑल आउट हुई है, तो मैं जरा इस ग्राउंड की और डिटेल में जाता हूं। और जब मैं इस ग्राउंड की डिटेल में गया तो वहां से मुझे वेरिफिकेशन मिली कि हाँ भाई साहब ये ठीक है बात, क्योंकि यहां पे जब आप पहले बैटिंग करते हैं तो आप 35% मैच जीतते हैं। यानी 82 मैचों में जिन टीमों ने पहले बैटिंग की है वो 35% जीतते हैं। लेकिन जो टीमें सेकेंड नंबर पे यहां पे बैटिंग करती हैं वो 43% जीतते हैं, 42.6%। एक्चुअली इसको 42% ही कह सकते हैं। सो 42% यहां पे आप दूसरी दफा बैटिंग करते हुए जीतते हैं। तो सिंपल है पाकिस्तान के लिए कि आप यहां पे टॉस जीतें और प्रोबेबली आपको बॉलिंग की तरफ जाना चाहिए। अच्छा, 2 दिन पहले कुछ तस्वीरें आई थी सामने जहां पे पिच थोड़ी ग्रीन थी। एक मिनट जरा पानी पिलाएं, गला सूख गया। अल्हम्दुलिल्लाह, 2 दिन पहले तस्वीरें आई कि पिच ना थोड़ी सी ग्रीन थी। तो ये एक ट्रेंड बन गया है, लोग परेशान हो जाते हैं, वो पिच बड़ी ग्रीन है। और यार वो 2 दिन पुरानी पिच होती है। आज मैंने फ्रेश पिच देखी, सारी उन्होंने ऊपर से ग्रास उतार दी है। ठीक है, अब थोड़ा सा आपको साफ पिच लग रहा है, थोड़ा सा चिट्टा आपको पिच लग रहा है। अच्छा, इंटरेस्टिंगली आप लोगों ने सुना और आपको गलत रिपोर्टिंग भी की गई बेसिकली, और मुझे बड़ी हैरानगी होती है पाकिस्तान मीडिया जब गलत रिपोर्टिंग करता है। बेसिकली मीडिया का काम है लोगों को, एक आम आदमी को, एक लेमैन को ठीक डायरेक्शन में सोचने पे मजबूर करना। अब आपको पाकिस्तान मीडिया ने क्या रिपोर्ट किया कि इंग्लैंड ने एक गंदी सी ग्राउंड दे दी पाकिस्तान को कैंट में, जहां की ग्रास सारी ड्राई हुई है, इससे बेहतर तो ग्राउंड लाहौर में होते हैं। मैंने बड़े बड़े न्यूज चैनल्स के लोगों को यह रिपोर्ट करते हुए सुना, जबकि असलियत यह है कि इंग्लैंड क्लाइमेट चेंज के इतने बड़े चेंज से गुजर रहा है कि अभी उनको समझ नहीं आ रही। उनके घर जो बने हैं वहां पे वो डिजाइन ही ऐसे किए गए हैं कि उन्होंने कभी पखे लाने की जरूरत नहीं पड़ी। ऐसी तो बड़ी दूर की बात है, 2-2, 3-3 महीने से वहां बारिशें नहीं हुई। मतलब ये जो जुलाई का महीना गुजरा है ये इंग्लैंड की हिस्ट्री का सबसे ड्राई जुलाई का महीना था, बारिशें नहीं हुई। और जब बारिशें नहीं होंगी तो बिल्कुल सूख जाता है। और वहां पे पानी का निजाम ना बड़ा कैलकुलेटेड है कि आप हर जगह पानी लगा भी नहीं सकते, बड़ा मैनेज तरीके से उनकी गवर्नमेंट अपने इन आउटफील्ड्स को लेके चलती है। फिर मैंने सोचा कि मैं किसी एक्सपर्ट बंदे से पूछूं और वो आपको बताएं कि बेसिकली इंग्लैंड में इतना ड्राई सीजन क्यों था और पाकिस्तान को एक ड्राई ग्राउंड में क्यों खिलाया गया। सो बीबीसी के लिए कमेंट्री करते हैं हमारे दोस्त आतिफ नवाज, जिनसे हमारी दोस्ती हुई थी 2019 के वर्ल्ड कप में। जब मैं इंग्लैंड गया था तो हमने द ग्रेट वसीम अकरम के साथ काम किया था, कोका कोला फैन जोन, एक कोक के लिए हमने शो किया था क्रिक एंड जेफ में, तब मैं काम करता था। और क्रिक एंड जेफ की जगह मेरे दिल में बहुत ज्यादा है। जो लोग मुझे बड़े सालों से जानते हैं या जिनको क्रिक एंड जेफ का पता है, भाई बहुत बड़ा किरदार है क्रिक एंड जेफ का मेरी जिंदगी में, लेकिन कभी आगे जाके बात करेंगे इस टॉपिक के ऊपर। तो क्रिक एंड जेफ के लिए हम शो करते थे, कोका कोला हमारा स्पॉन्सर था, शो का नाम था कोका कोला फैन जोन। यूट्यूब पे अभी भी उसके क्लिप्स पड़े होंगे। तो आतिफ नवाज उसके होस्ट थे, बीबीसी के लिए अब कमेंट्री करते हैं इन टेस्ट मैचों में भी। पाकिस्तान के आई थिंक पहले और तीसरे मैच में वो कमेंट्री कर रहे हैं। सो ये आप आतिफ नवाज की जुबानी सुने कि इंग्लैंड में जो ड्राई सीजन आया है उसकी क्या वजह है, सुने जरा। If you watched Pakistan's warm-up game at Beckenham, you might have noticed something slightly unusual for English cricket grounds. The outfield was brown. Not as brown as you might see in Southeast Asia during the summer, but pretty brown.
more brown than you might have remembered seeing English cricket grounds. And there's actually a pretty simple reason for it. England has experienced an extraordinary summer of heat and drought. We've had repeated heat waves, exceptionally low rainfall, and increasingly dry soil. By late July, the Environmental Agency was already reporting record soil moisture deficits across southeast England, and Kent has been right in the middle of it. Southeast Water introduced a hosepipe ban in Kent on the 3rd of July because of lower than average rainfall, sustained hot weather, and huge demand for water. Kent and East Sussex have subsequently been declared officially in drought. So maintaining enormous areas of lush green grass suddenly becomes much more difficult and much less important than conserving the water. And there's another factor as well. Beckenham is a county cricket ground. It isn't a test venue. At somewhere like Lords, Headingley or Edgbaston, particularly before an international test match, there are enormous resources devoted to preparing the playing surface and the outfield. A county's second choice ground, an out ground, simply doesn't operate on that scale. But the bigger question is whether we need to get used to seeing this, because Britain's climate is changing. Hotter summers and prolonged periods without rainfall increase evaporation. They dry out soils. They put greater pressure on water supplies. That doesn't mean every English cricket ground is suddenly going to resemble the Sahara Desert, but those traditionally beautiful, lush, green English outfields may become harder and considerably more resource intensive to maintain during the height of summer. ठीक है जी, कुछ ज्यादा मुश्किल तो नहीं हुई। 2-2 महीने बारिशां नहीं पै रही यार, ते एनजी होएगा ना, तो गलत रिपोर्टिंग नहीं करनी। पाकिस्तान मीडिया लोगों को बताना है कि उधर बारिशें ही नहीं हो रही। मुझे बड़ी कोफ्त होती है जब मैं लोगों को झूठ बोलते हुए देखता हूं। और जो लोग आपको बता रहे हैं ना कि पाकिस्तान को गंदी सी ग्राउंड दे दी, ग्रास बिल्कुल ग्रीन नहीं है, उनको पता है कि क्यों ग्रास ड्राई है, उनको पता है, लेकिन वो नहीं बताएंगे आपको। क्यों यार, क्यों? वी आर बेटर देन दिस यार, हम इससे बहुत बेहतर हैं, हम इंसान इससे बहुत बेहतर हैं। नॉलेज है ना, वो बांटना आना चाहिए। नॉलेज को रख के हमने क्या करना है अपने पास? नॉलेज शेयर करना आपको सुकून देता है। कभी आप लोगों को असलियत बता के देखें। हाँ, नेगेटिविटी दुनिया में बिकती है, लेकिन जब आप पॉजिटिव चीजें लोगों को बताना शुरू करेंगे ना, शायद आपके व्यू कम आए, लेकिन वो आपकी लॉयल ऑडियंस होगी, वो पढ़ी लिखी ऑडियंस होगी, जो बैठ के खाना खाते हुए आपको देखेगी, जो अपने घर में म्यूट करके नहीं आपको सुनेगी, वो सबके दरमियान ऑडियंस आपको सुनेगी। तो वो ऑडियंस बनाने के लिए आपको लोगों को सच बताना पड़ेगा। खैर, उसके बाद अगेन जो मैंने आपको शुरू में बताया कि यहां पे लीड्स में ही एशेज का वो मशहूर जमाना टेस्ट मैच हुआ था, जहां पे इंग्लैंड पहली इनिंग्स में 67 पे ऑल आउट हो गई थी, और फिर द ग्रेट बेन स्टोक्स ने दूसरी इनिंग्स में क्या बारी खेली थी यार। वैसा मौका हमारे पास भी आया था, लेकिन अब क्या मैं मेरे जख्मों पे नमक आपने छिड़कना है। कर सकते थे हम भी बेन स्टोक्स वाली इनिंग्स को रिपीट, लेकिन शायद हम इतने अच्छे प्लेयर नहीं है प्रोबेबली कि हम उस माइंडसेट में जाए। एनीवेज, फड्डा हो जाएगा, आगे चलते हैं। भाई साहब, रिकी पॉन्टिंग ने जब अपने 12,000 रन्स का माइलस्टोन अचीव किया था ना, तो उनका जो 12,000वां रन था वो हेडिंगले लीड्स में ही हुआ था। अच्छा, इंटरेस्टिंगली उनकी जो पहली टेस्ट सेंचुरी थी रिकी पॉन्टिंग की, वो लीड्स में ही हुई थी 1997 में। और रिकी पॉन्टिंग ने जो अपना 12,000वां रन पूरा किया था, वो पाकिस्तान के अगेंस्ट ही था लीड्स में। तो क्या बात है, रिकी पॉन्टिंग कंप्लीटेड हिज 12,000 रन माइलस्टोन एट हेडिंगली ड्यूरिंग 2010 लीड्स टेस्ट मैच अगेंस्ट पाकिस्तान। इंटरेस्टिंगली, हिज फर्स्ट टेस्ट सेंचुरी वाज आल्सो एट दिस सेम वेन्यू इन 1997। बड़ी मेहनत से ये रिकॉर्ड निकलते हैं, कल 3.5 घंटे लगे हैं मुझे, लेकिन कोई बात नहीं, मजा आया। उसके बाद जसप्रीत बुमराह ने अपनी 300वीं फर्स्ट क्लास विकेट भी इसी मैदान में ली थी 2025 में लीड्स टेस्ट मैच में, और उन्होंने आउट किया था होम बॉय को, जो रूट, इंग्लैंड के कप्तान। यॉर्कशायर उनका होम ग्राउंड है, जो रूट भी यहां रन करता है भाई। तो जो रूट को आउट करके जसप्रीत बुमराह ने अपनी 300वीं फर्स्ट क्लास विकेट ली थी। डॉन ब्रैडमैन का जो हाईएस्ट स्कोर है वो मैं आपको बता चुका हूं, 334, वो इसी मैदान में हुआ था, और बेन स्टोक्स की बारी भी इसी मैदान में लगी थी। उसके बाद
कुछ मोटे मोटे रिकॉर्ड और भी हैं। यहां पे जो बेस्ट बॉलिंग फिगर्स हैं वो बॉब विलिस के हैं। बॉब विलिस ने बड़ा खूबसूरत इनका एक्शन था। और मैंने जब आज इनका रिदम देखा ना, अच्छा बाय द वे 8 विकेटें ली थी बॉब विलिस ने 43 रन लेके। आपने एक काम करना है, बॉब विलिस का ना यही स्पेल निकालना, बॉब विलिस वर्सेस ऑस्ट्रेलिया 1981 लीड्स में उन्होंने 8 आउट किए थे एक इनिंग्स में 43 रन देके। आपने बॉब विलिस का रनअप देखना है और उसका आपने कंपैरिजन करना है द ग्रेट इमरान खान के रनअप के साथ, जो खान साहब का बाद वाला रनअप था जो उन्होंने एक्शन चेंज किया था। 92 के वर्ल्ड कप का रनअप निकाल लेना। जब मैं बॉब विलिस का रनअप देख रहा था ना तो मुझे खान साहब याद आ रहे थे, आजकल बहुत ही याद आते हैं। अल्लाह ताला उनको सेहत अता फरमाए। और अच्छा नहीं हो रहा जो भी हो रहा है, लेकिन अल्लाह ताला उनको सेहत अता फरमाए, आमीन। तो उनके रिकॉर्ड में देख रहा था, रिकॉर्ड नहीं, एनीवेज उनका रिदम मैं देख रहा था बॉब विलिस का और खान साहब का, वो एक जैसा दिखता था मुझे। खैर, यहां पे जो हाईएस्ट टीम इनिंग्स है मैं आपको बता चुका हूं पहले, वो 653 रन्स ऑस्ट्रेलिया ने किए थे इंग्लैंड के खिलाफ 1993 में। लोएस्ट स्कोर यहां पे वेस्ट इंडीज 61 पे ऑल आउट हुई है इंग्लैंड के अगेंस्ट सन 2000 में। यहां पे जो हाईएस्ट चेज है वो ऑस्ट्रेलिया ने किया था 1948 में, तब पाकिस्तान को बने 1 साल हुआ था। ऑस्ट्रेलिया ने 404 यहां पे चेज किया था इंग्लैंड के अगेंस्ट ही, तभी आपस में बहुत ज्यादा खेलते थे। यहां पे जो एवरेज स्कोर बैटिंग फर्स्ट है वो 306 है। अब सिंपल सी बात है कि इस दफा इंग्लैंड में बहुत ज्यादा गर्मी पड़ी है और 2019 से पड़ रही है। 2018-19 से ना ये हीट वेव का सिलसिला थोड़ा ज्यादा तेज हो गया। मैंने अक्सर आपको लाइव स्ट्रीम में बताया है कि हम यहां पे देखते हैं ना, गर्मी की वजह से नाक से खून निकलना शुरू हो जाता है। मेरे साथ जिंदगी में एक ही दफा ऐसा हुआ है और वो लीड्स में हुआ था। ये भी एक लीड्स का रिकॉर्ड है। 2019 में पाकिस्तान अफगानिस्तान के मैच में इतनी गर्मी थी, इतनी गर्मी थी कि मैं आपको बता नहीं सकता। मैंने जो एयरबीएनबी बुक किया हुआ था, मैं ग्राउंड से जब अपने एयरबीएनबी जा रहा था तो रास्ते में मैं एक इलेक्ट्रिक स्टोर से पहले मैंने पंखा खरीदा, फिर मैं अपने एयरबीएनबी गया हूं। बहुत गर्मी थी यार। लेकिन एट द सेम टाइम ये वक्त बताएगा कि विकेट कैसा खेलती है। कोई आपको मैच डे से पहले ये नहीं बता सकता कि विकेट कैसा खेलेगी। हाँ, आप रेफरेंस ले सकते हैं, लेकिन अगेन हीट वेव बहुत ज्यादा पड़ी है, लेकिन वो दूसरी साइड पे ज्यादा आई है हीट वेव। लंदन, बर्मिंगम, केंट, उस साइड पे, ईस्ट लंदन, वो मेन सेंट्रल उस साइड पे बहुत हीट वेव आई है। लेकिन जैसे ही आप अप नॉर्थ जाते हैं, मैनचेस्टर आ जाएं, लीड्स आ जाएं, आगे स्कॉटलैंड शुरू हो जाता है, अप नॉर्थ में भी थोड़ा सा टेम्परेचर एट टाइम्स ऊपर गया है, लेकिन वो जो हीट वेव का असर है ना, वो लीड्स में कोई बहुत ज्यादा नहीं है। अब पाकिस्तान टीम ने वहां कैंट में 32, 33, 34 सेल्सियस में भी एक आधा दिन वहां पे खेला है, गर्मी थी बहुत। लेकिन यहां पे बॉयज ने जैकेट्स पहनी हुई है, राइट, जैकेट्स पहनी हुई है ना बॉयज ने यहां पे। तो यहां पे इस हफ्ते थोड़ी सी बारिश भी है। सो वी आर बैक इन दैट इंग्लिश सीजन बेबी। वो जो इंग्लिश सीजन है, लीड्स में ओवरकास्ट कंडीशन, थोड़ी बहुत बारिश भी आ रही है, मजा आएगा टेस्ट मैच देखने का। और ड्यूक्स की बॉल है, मैं आपको अक्सर बताता रहता हूं कि आपको पता लगे कि ऑस्ट्रेलिया में जो बॉल बनता है वो कोकाबूरा का बॉल होता है और वो पूरी दुनिया में इस्तेमाल होता है सिवाय इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज। वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड में ड्यूक्स का बॉल इस्तेमाल होता है जो इंग्लैंड में बनता है। मेन फर्क सिंपल ये है कि कोकाबूरा के बॉल की जो सलाई होती है वो 15-20 ओवर्स के बाद दब जाती है और फिर आपको ज्यादा मूवमेंट नहीं मिलती, क्योंकि जो कोकाबूरा का बॉल है वो मशीन से बनता है। लेकिन जो ड्यूक्स का बॉल है ये हैंडमेड बॉल है। इसकी ये जो सलाई है ये इंसान अपने हाथों से करता है। एदी जॉब सिक्योर हैगी है, वो जो कहते ने ना एआई जॉब ले लेगी, ए बंदे दी जॉब सिक्योर हैगी, ठीक है। क्योंकि ड्यूक्स का तरीकाकार ये है, इसको वो कभी चेंज नहीं करेंगे। इसकी सिलाई इंसान अपने हाथ से करता है, इसीलिए ये सिलाई
50-55 ओवर तो बाहर रहती है, उसके बाद 70 ओवर में भी ये सिलाई थोड़ी सी बाहर होती है और वो इनफ होती है बॉल को मूवमेंट के लिए। आपने वेस्ट इंडीज सीरीज में देखा, अली बॉल को अच्छा खासा मूव कर रहे थे इवन आफ्टर 70 ओवर्स, तो वो इसीलिए था कि वो ड्यूक्स का बॉल था। तो यहां पे ड्यूक्स का बॉल और अगर ओवरकास्ट कंडीशन मिल गई तो मेरा ख्याल है दोनों टीमें बहुत ज्यादा एंजॉय करेंगे। अच्छा, मैं जब अभी ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, अभी 18 अगस्त एग्जैक्ट अगर मैं आपको टाइम बताऊं तो शाम के 5 बजे में है। अभी तक दोनों टीमों ने अपनी प्लेइंग 11 अनाउंस नहीं की। इंग्लैंड एक आधे दिन पहले कभी कभी प्लेइंग 11 अनाउंस कर देता होता है, अब इस वीडियो के दौरान कर दी हो तो मुझे पता नहीं है, सो आई डोंट नो, क्योंकि मेरी वीडियो 7:30 बजे आनी होती है, तो इसके बाद प्लेइंग 11 आ जाए तो फिर मैं ना कहना कि आपने प्लेइंग 11 का जिक्र नहीं किया। पाकिस्तान की प्लेइंग 11 बहुत सारी बातें आ रही हैं, स्पेशली इस टाइम जो सबसे रेड हॉट टॉपिक है वो ये है कि क्या बाबर आजम फिट होंगे। इसके ऊपर मैं ऑलरेडी कल वाली वीडियो में बात कर चुका हूं, तो सेम बातें मैं रिपीट नहीं करूंगा, बट सवाल आपके लिए मैं ये छोड़ के जा रहा हूं कि क्या आपको पता है पाकिस्तान का वाइस कप्तान कौन है? नहीं पता होगा आपको, मैं लिख के देने के लिए तैयार हूं। पूछो क्यों? क्योंकि कोई है ही नहीं। इतना को नलायक क्रिकेट बोर्ड है, इन्होंने वाइस कप्तान ही अनाउंस नहीं किया होया। कौन लोग हैं यार ये? बेसिक चीजें हैं मेरे लिए। जितना कप्तान के नाम के आगे सी लिखना इंपॉर्टेंट है ना कि ये कप्तान है, वो सी लिखा होता है, हमें पता होता है कि ये कप्तान है, वीसी भी लिखा होना चाहिए, जैसे विकेट कीपर के नाम के आगे WK होता है। यार वाइस कप्तान कौन है? अब कुछ लोग कह रहे हैं कि शान को कप्तानी दी जाएगी क्योंकि उन्होंने यॉर्कशायर में काउंटी की कप्तानी की हुई है। यॉर्कशायर लीड्स ऑब्वियसली उनकी टीम है, यॉर्कशायर लीड्स एक ही चीज है। फिर कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं, शान तो फेलियर था, सलमान अली आगा कप्तान होंगे। तो ये जो हर दफा एक खिचड़ी पकती है ना, ये असल में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पकाता है। कौन है कप्तान? ये कैंट में सलमान अली आगा ज्यादातर फील्ड पोजीशंस चेंज कर रहे थे जब बाबर आजम को बॉल लगी और वो बाहर बैठ गए, लेकिन बाकी एक दो प्लेयर्स भी कुछ। कौन है कप्तान साडा यार अगला? मतलब वाइस कप्तान कौन है? बाबर की गैर मौजूदगी में अगर वो नहीं खेलते तो कौन है कप्तान? हमें नहीं पता। मेरे ख्याल से सलमान अली आगा ही पाकिस्तान के टेस्ट के कप्तान पहले टेस्ट मैच में होने चाहिए। हुन मेरे ते इल्जाम लग जाना है, ये देखो एजेंडा चला रहा है। चलो ठीक है, साजिद खान को कप्तान होना चाहिए, चलो साजिद तुम भी छो, इमाम को कप्तान होना चाहिए। अब ठीक है, अब खुश हो भाई। शान को आपने रिमूव किया है फेलियर की वजह से, ही वॉज पुअर एज कैप्टन, तो पीछे कौन बचता है? आगा ही बचता है, लेकिन आगा को रन भी करने हैं। तो ये कोई एजेंडा नहीं है, लेकिन दिमागों का इलाज मैं कुछ नहीं कर सकता। कल 3 बजे पाकिस्तान टाइम के मुताबिक ये मैच शुरू होना है दोपहर को, और मैं 2:55 पे लाइव आ जाऊंगा। जब मैं लाइव आऊंगा पाकिस्तान की प्लेइंग 11 भी आ चुकी होगी। सो 2:55 पे यानी 3 बजने में जब 5 मिनट होंगे, आपने मुझे लाइव में ज्वाइन करना है। आपके टाइम के मुताबिक मैं कितने बजे लाइव आऊंगा ये इंफॉर्मेशन मेरे फेसबुक कवर फोटो पे भी है, यूट्यूब के हेडर पे भी है, और इंस्टाग्राम पे भी हम एक ग्राफिक लगा चुके हैं। आई होप कि आपको ये रिसर्च, ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करना कंसीडर कर लें, और अगर सब्सक्राइब कर लिया है तो बेल आइकन लाजमी दबाएं। वैसे 7:30 बजे एक अंडरस्टूड बात है, हमारी वीडियो आनी है, लेकिन अगर कोई इधर उधर बिजी है तो बेल आइकन दबाने से आपको नोटिफिकेशन आ जाता है, जिन्हों अजकल असी चेक ही नहीं करते। ठीक है, तो इंशाल्लाह ताला कल लाइव में आपसे मुलाकात होती है। गुड नाइट।